इरिडो 1.10। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले वो देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि दो पार्टिकल को एक ही पॉइंट से क्या कर रहे हैं, अपन प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और दोनों को ही v0 स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। पर उनमें से एक पार्टिकल को तो वर्टिकली अप प्रोजेक्ट कर रहे हैं और दूसरे पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब अपने को निकालना क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में निकालना है कि t टाइम के बाद दोनों पार्टिकल के बीच सेपरेशन कितना होगा, ये इस क्वेश्चन में निकालना है। तो देखना, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो मान लीजिए इस पॉइंट से आपने प्रोजेक्ट किए दोनों पार्टिकल, तो एक पार्टिकल को तो आप वर्टिकली अप प्रोजेक्ट कर रहे हैं v0 स्पीड से, तो t टाइम बाद लेट सपोज वो कहीं यहां पहुंच गया, नंबर 1 वाला पार्टिकल। दूसरे पार्टिकल को आप हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो दूसरे पार्टिकल को आप हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये अपना हॉरिजॉन्टल हो गया, और हॉरिजॉन्टल से आप 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये पार्टिकल कैसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा। मान लेते हैं कि t टाइम बाद ये पार्टिकल कहीं यहाँ पे पहुँच चुका है, सेकंड नंबर वाला पार्टिकल। तो इन दोनों पार्टिकल के बीच अपने को क्या निकालना है, सेपरेशन निकालना है। तो ये तो t बराबर 0 पे थे दोनों पार्टिकल, ये t टाइम बाद ये वाला पार्टिकल ये रहा और सेकंड नंबर वाला पार्टिकल ये रहा, और दोनों पार्टिकल के बीच क्या निकालना है, मुझे सेपरेशन निकालना है, ठीक है। तो देखिए आप, मैं क्या कर लेता हूं, इसको ओरिजिन मानता हूं और इधर की तरफ क्या मान लेता हूं, x, और ऊपर की तरफ मैं क्या मान लेता हूं, y, ठीक है। अब आप पार्टिकल 1 का पोजीशन वेक्टर लिखिए। तो पार्टिकल 1 का पोजीशन वेक्टर लिखिए, तो अगर आप देखेंगे पार्टिकल 1 कभी x में जाएगा ही नहीं, y में ही चलेगा। तो पार्टिकल 1 का x में कोऑर्डिनेट क्या, 0 i कैप, और y में देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड लगा के y में हाइट निकाल देते हैं, वही उसका कोऑर्डिनेट होगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड लगा रहा हूं क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है g नीचे की तरफ, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड लगाएंगे तो इनिशियल स्पीड t हाफ gt², और ये किधर, j में, ठीक है। तो ये क्या आ गया, पार्टिकल 1 का पोजीशन वेक्टर आ गया। ऐसे ही अपन पार्टिकल 2 का पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। पार्टिकल 2 को देखिए, जो पार्टिकल 2 को इधर की तरफ आपने v0 से ही प्रोजेक्ट किया है, और पार्टिकल 2 को मैं यहां पे देखना, ये अपना पार्टिकल 2 है, इधर की तरफ आपने v0 से प्रोजेक्ट किया, तो उसका x में कंपोनेंट कितना होगा, v0 cos 60, और y में कंपोनेंट कितना होगा, v0 sin 60। अब देखिए x में तो कोई एक्सेलेरेशन है नहीं, तो सीधा ही चलता रहेगा, और y में एक्सेलेरेशन है नीचे की तरफ g, तो y में उसकी स्पीड चेंज होगी, तो y में उसकी पोजीशन भी एक्सेलेरेशन के हिसाब से ही चेंज होगी। तो पहले x में पोजीशन लिख देते हैं। तो x में पोजीशन लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि x में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, v0 cos 60 इंटू t i कैप। अब आप y में पोजीशन लिखोगे, y में पोजीशन लिखने के लिए आप फिर से क्या कर दीजिए, इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड लगा दीजिए। तो v0 sin 60 इंटू t माइनस हाफ gt², ये j कैप, ये क्या आ गया, y में पोजीशन आ गई। तो देखना, ये तो मैं इस डायग्राम को कहीं यहाँ पे बना देता हूँ, देखना साइड में डायग्राम से आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। तो यहां से फेंका था, तो r1 का पोजीशन वेक्टर, ये तो r2 का पोजीशन वेक्टर है, r1 का पोजीशन वेक्टर कुछ यहाँ पे, ये तो r1 का पोजीशन 1 का पोजीशन वेक्टर, ये 2 का पोजीशन वेक्टर, तो ये तो अपना r1 वेक्टर हो गया, ये क्या हो गया, अपना r2 वेक्टर हो गया। और ये दोनों के बीच सेपरेशन को बताने वाला क्या हो गया, डेल r वेक्टर हो गया। डेल r वेक्टर की आप डायरेक्शन इधर की तरफ मान लीजिए, तो आप डेल r वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, डेल r वेक्टर को आप लिख सकते हैं r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ये डेल r वेक्टर को लिख सकते हैं। तो देखना, r2 की वैल्यू तो यहां से रख दीजिए, r1 की वैल्यू यहां से रख दीजिए, तो आप डेल r वेक्टर को लिखिए। तो मैं डायरेक्टली सॉल्व करके लिख रहा हूं, देखना x का x के साथ माइनस होगा, y का y के साथ माइनस होगा, तो r2 में तो x है, r1 में है ही नहीं, तो डायरेक्ट क्या जाएगा, v0 cos 60 और इंटू t i कैप, ठीक है।
अब देखना y का y के साथ माइनस होगा तो हाफ जी टी स्क्वायर से हाफ जी टी स्क्वायर तो कट जाएगा और क्या आएगा v नॉट साइन 60 इंटू टी माइनस वी नॉट टी, ये क्या आ गया j में। ठीक है, अब जो डेल आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वही तो 1 और 2 के बीच सेपरेशन को डिनोट कर रहा होगा। तो डेल आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बता रहा होगा, सेपरेशन बता रहा होगा। तो डेल आर वेक्टर का क्या निकाल लीजिए आप, मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे आप, यहां पे देखिए x का वाले का स्क्वायर प्लस y वाले का स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब x वाला कितना है अपना v नॉट कॉस 60 इंटू टी और इस पूरे का क्या होल स्क्वायर प्लस यहां पे देखिए यहां पे आप v नॉट टी कॉमन ले सकते हैं। v नॉट टी क्या कॉमन क्या ले सकते हैं कॉमन, तो अंदर क्या साइन 60 माइनस 1 और इस पूरे का क्या होल स्क्वायर और सबका अंडर रूट। ये क्या आ गया डेल आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और डेल आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही 1 और 2 के बीच को क्या 1 और 2 के बीच के सेपरेशन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब देखना v नॉट की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दे रखी है, t की वैल्यू भी क्वेश्चन में दे रखी है और cos 60 और sin 60 की वैल्यू तो अपन जानते ही हैं। तो यहाँ पे सारी वैल्यू अपन पुट करके दोनों के बीच सेपरेशन निकाल सकते हैं, दोनों के बीच सेपरेशन निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड है रिलेटिव से, सही कि नहीं। तो आप इस मेथड को समझिए, मैं रिलेटिव वाला मेथड भी बता देता हूं। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन रिलेटिव वेलोसिटी से या रिलेटिव एक्सीलरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी लगा के कैसे करेंगे देखना। तो मान लेते हैं इस पॉइंट से अपन ने क्या किया प्रोजेक्ट किया, इस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया तो v नॉट को प्रोजेक्ट किया ऊपर की तरफ, मतलब नंबर 1 वाले पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया ऊपर की तरफ और दूसरे वाले पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया इधर की तरफ 60 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, इस पे भी एक्सीलरेशन क्या लग रहा है g, और ये नंबर 2 वाले पे भी एक्सीलरेशन नीचे की तरफ क्या लग रहा है g। अब आप क्या कीजिए 1 को रोक दीजिए। तो 1 को अगर आप रोकेंगे तो 1 का एक्सीलरेशन और वेलोसिटी पलट के किसको देना पड़ेगा 2 को। 1 का एक्सीलरेशन और वेलोसिटी पलट के किसको देना पड़ेगा 2 को। तो 1 के रेस्पेक्ट में अगर 2 को देखेंगे आप तो v नॉट इधर और अपनी वेलोसिटी पलट के देनी पड़ेगी इधर की तरफ। ठीक है, एक्सीलरेशन पलट के देंगे तो नेट एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा 0, मतलब 1 के रेस्पेक्ट में 2 का एक्सीलरेशन क्या होगा 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जिधर होगी ऑल द टाइम उधर ही जा रहा होगा। तो देखना सॉल्व करते हैं। तो ये 2 वाला है 1 के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं, ये 60 डिग्री इधर की तरफ क्या v नॉट कॉस 60 जो कि कितना हो जाएगा v नॉट बाई 2, इधर की तरफ क्या v नॉट साइन 60 जो कि कितना हो जाएगा v नॉट रूट 3 बाई 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके यहां पे लिखता हूं। तो देखना इधर की तरफ तो क्या v नॉट बाई 2, इधर की तरफ क्या v नॉट कॉमन ले लेता हूं 1 माइनस रूट 3 बाई 2। ठीक है, और ये 2 नंबर वाला है। अब देखना यहां से प्रोजेक्ट किया तो 1 के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं तो 1 वाला तो इधर ही रहेगा और 2 वाला कुछ इधर जाएगा, 2 वाला कुछ इधर की तरफ जाएगा और t टाइम बाद दोनों के बीच सेपरेशन देखना है तो 1 तो यहीं पे रहेगा और 2 कुछ आगे जाएगा और मान लो t टाइम में 2 यहां पे पहुंच गया, 2 t टाइम में यहां पे पहुंच गया और किस स्पीड से चल रहा है v नेट से। v नेट तो मैं निकाल ही सकता हूं, v नेट कितना आ जाएगा v नॉट बाई 2 का स्क्वायर प्लस v नॉट और 1 माइनस रूट 3 बाई 2 और कंप्लीट का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया v नेट आ गया इधर की तरफ और कोई एक्सेलेरेशन नहीं है तो 2 हमेशा v नेट से ही जाएगा। तो t टाइम में कितना चल जाएगा, मान लेते हैं ये सेपरेशन कितना है अपना s, तो s चल जाएगा और जितना 1 तो रुका हुआ है जितना 2 चल जाएगा वही क्या होगा 1 और 2 के बीच सेपरेशन होगा। तो 1 और 2 के बीच सेपरेशन को आप क्या लिख सकते हो v नेट इंटू टाइम, कितने टाइम बाद सेपरेशन निकालना है। तो देखना v नेट में तो सारी वैल्यू दे रखी है तो आप v नेट भी निकाल लोगे तो v नेट यहां रख दोगे और टाइम की वैल्यू क्वेश्चन में दे ही रखी है तो टाइम की वैल्यू यहां पे पुट करके आप s कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अपन रिलेटिव से भी सॉल्व कर सकते हैं। रिलेटिव से थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा क्योंकि रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए रिलेटिव से क्वेश्चन थोड़ा सा आसान पड़ रहा है।